बाकी वो सनातनी शेर हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं, तो उनके इस मिशन में हम सब उनके साथ पूरे मन से उनके साथ हैं। करीबन दिल्ली में 20,000 कार्यकर्ता और ग्रेटर नोएडा में करीबन 50,000 कार्यकर्ता और 5 से 10,000 गाजियाबाद में कार्यकर्ता इस पूरे काम को संभालेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी। गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, चाहे एनसीआर में दिल्ली का कार्यक्रम हो, सभी लोग बहुत तहे दिल से उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं और रात दिन एक है। बहुत खुशी हो रही है हमें, हम आभारी हैं बाबा के, उन्होंने दिल्ली एनसीआर को इतना प्यार दिया, इतना अपना समय देंगे वो। और नोएडा गाजियाबाद में आ रहे हैं, बहुत अच्छी भीड़ रहेगी, 10 लाख से ऊपर भीड़ जाएगी और बहुत लोगों में उत्साह है उनके लिए। और हिंदू राष्ट्र की बात है तो हिंदू राष्ट्र हमारे गुरुजी के अलावा किसी ने आज तक नहीं आवाज़ उठाई है। तो निश्चित रूप से इस धरती पर प्रभु का आगमन जो हो रहा है ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर लाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक अगले 10 दिनों के भीतर बाबा बागेश्वर धाम का आगमन होने जा रहा है, या यूं कहें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आज बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है, जिसको लेकर आज गाजियाबाद में भव्य आयोजन किया गया है, उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बागेश्वर शिष्य मंडली के प्रभारी प्रदीप खटकर जी मौजूद है। प्रदीप जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, 10 दिन का कार्यक्रम है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह बाबा की धूम मची हुई है, लेकिन आज जो जन्मदिन है, विशेष दिन, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप बाबा को लेकर? आज जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्मदिन है, इसको सभी भक्तों ने मिलकर के गाजियाबाद में मनाया है और परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना की है कि हमारे गुरुदेव भगवान को शक्ति दे ताकि वो धर्म के लिए कार्य करते रहें। और मिलजुल के हमने बागेश्वर बालाजी का प्रसाद बनाया है और हमने एक परिवार की तरह बैठ करके इसको ग्रहण किया। जी, आप लगातार इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं, क्या लगता है कम समय रह गया है, क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां पूर्ण रूप से सारी पूरी हो चुकी हैं और हर जगह पूरी व्यवस्था है। करीबन दिल्ली में 20,000 कार्यकर्ता और ग्रेटर नोएडा में करीबन 50,000 कार्यकर्ता और 5 से 10,000 गाजियाबाद में कार्यकर्ता इस पूरे काम को संभालेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रदीप जी, एक बार हमको गाजियाबाद का थोड़ा शेड्यूल बताइए कि क्योंकि गाजियाबाद को लेकर कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कब कार्यक्रम है, कब से है। गाजियाबाद में 9 तारीख को गुरुजी शाम को 4 बजे के करीब आएंगे और भगत चरित्र के ऊपर प्रवचन करेंगे और छोटे रूप में दरबार भी लगाएंगे। गाजियाबाद के जितने भी भगत हैं, गाजियाबाद के आसपास के गांव के जितने भगत हैं, उन सबको पूरा समय देंगे और पूरा संदेश देंगे एक दिन के लिए। फिर गाजियाबाद के प्यार को देखते हुए आगे जितनी जो टीम है नागर जी की और सब जितनी जो टीम लगी हुई है, इनको फिर आगे कथा का भी समय मिलेगा, अवश्य मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। हम सभी स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दिल्ली भी पहुंचे, नोएडा में जिस तरीके से बताया 10 लाख से ज़्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं। अगर बात करें गाजियाबाद की, गाजियाबाद से कितने लोग पहुंचेंगे? गाजियाबाद से आप मान के चलिए कम से कम भी 4 लाख के करीब जो भगत है वो दिल्ली और करीबन 6 लाख के आसपास आपके ग्रेटर नोएडा। और जिस दिन गुरुदेव भगवान गाजियाबाद में आएंगे, मुझे लगता है कि ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जो जाम नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी घर हैं गाजियाबाद में, हर घर में रिश्तेदार कोई न कोई जानकर अवश्य आएगा, ये मेरा विश्वास है। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, बागेश्वर बाबा उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पहली बार आ रहे हैं, क्या कहना है? उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो सब बाबा के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, चाहे एनसीआर में दिल्ली का कार्यक्रम हो, सभी लोग बहुत तहे दिल से उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं और रात दिन एक है। कब से जानते हैं आप बागेश्वर बाबा? मैं पिछले 3 माह से जानता हूँ, जानता तो बहुत दिनों से हूँ, लेकिन 3 माह से बिल्कुल मतलब करीब से जुड़ा हुआ हूँ। तो करीब से जुड़ के मैंने उनको देखा है, समझा है, जाना है। सर, बागेश्वर बाबा अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब दौरा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है हमें, हम आभारी हैं बाबा के, उन्होंने दिल्ली एनसीआर को इतना प्यार दिया, इतना अपना समय देंगे वो। और जनता जो है पूरे दिल और जान से उनके लिए टूट पड़ने मरने को तैयार है, सब कुछ ऐसा कर रही है, सब लोग तैयारी पर लगे हुए हैं। आज भी हमने बाबा का जन्मदिन मनाया है, जन्मदिन का जन्मोत्सव है और ये एक शुरुआत हुई है आज उनके आज शुरुआत हुई है। ऐसा जो ज़्यादातर अब हर बार होगा और संख्या दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। अभी हम जो ज़्यादा दिन नहीं हुए, हमें 3 महीने से जुड़े हैं, लेकिन बाबा जो कहते हैं
और वो ही होता है जीवन में। हमने अपने उससे उतारा है कि बाबा ने जो कह दिया ना वो हो गया। उनका प्यार जो है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन भी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आने वाले भी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जनता में बहुत अच्छा वो जा रहा है, मैसेज जा रहा है और लोग बाग बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं और नोएडा गाजियाबाद में आ रहे हैं। बहुत अच्छी भीड़ रहेगी, 10 लाख से ऊपर भीड़ जाएगी और बहुत लोगों में उत्साह है उनके लिए और देश के हित में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कहना है? जो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बोलते हैं, क्या सच है? आपके हिसाब से होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे 100% और उसकी तैयारी चल रही है। ये जो आज जन्मदिन मनाया जा रहा है ये भी उसी के उपलक्ष्य में है, बाबा जी के। और ये जो गाजियाबाद में आगमन हो रहा है उससे एक संदेश जाएगा बहुत अच्छा हिंदू के लिए। सर आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि मैं बारीकी से जानकारी दूँ तो हिंदू धर्म जो है, हमारा सनातन धर्म है, उसकी जो नींव है शुरुआत से एंड तक होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र की बात है तो हिंदू राष्ट्र हमारे गुरुजी के अलावा किसी ने आज तक नई आवाज़ उठाई है जो आज उठी है। वो मेरे दिल की आवाज़ है, वो गुरुजी ने पकड़ ली है कि हमें क्या चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र के अलावा कोई दूसरा राष्ट्र है नहीं विश्व में। तो अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई इसका आंसर है किसी के पास? नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर है, वो हमारा सनातन धर्म अब मजबूती से जो बाबा जी ने उठाया है विश्व में, इंडिया से लेके और बाहर तक विदेशों में वो तेज़ी से फैल रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। मैडम आपका क्या कहना है? बागेश्वर बाबा का आज जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है आज उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में वो उत्तर प्रदेश भी आने वाले हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो गुरुदेव महाराज को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और उनका जन्मदिन बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब बहुत आभारी हैं उनके कि हमें ये मौका मिला है कि हम आज उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। बाकी वो सनातनी शेर हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं, तो उनके इस मिशन में हम सब उनके साथ पूरे मन से उनके साथ हैं और उनका साथ देंगे। कब से जानते हैं आप बागेश्वर? मैं पिछले 6-8 महीने से उनको फॉलो कर रही हूँ। एक बार मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनके धाम पे गई थी तो मैं उनसे मिली थी, उनसे बातें। आप मिल चुकी हैं उनसे? जी हाँ जी। मैं पहली बार मिली थी तो कैसा लगा था? मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लाइक ऐसा होता है ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है जैसे पता नहीं आपका बीपी लो हो रहा है कि हाई हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब उनको एकदम सामने देखा तो ऐसे लगा जैसे मतलब कोई जैसे नहीं होता भगवान ही छोटे बच्चे के रूप में आके सामने खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था एकदम बहुत भोला सा, सीधा मासूम। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब एक जो महान नेता होता है जैसे स्वामी विवेकानंद थे, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, जो जैसे उनके चेहरे पे ओज था, उनकी वाणी में ओज था, उनके व्यवहार में सरलता थी, दिल से मासूम थे। सारे गुण हमारे गुरुदेव महाराज में है। वो चेहरे से बिल्कुल बच्चे जैसे मासूम है, व्यवहार से एकदम सरल है, दिल एकदम मासूम है उनका, और सनातनी शेर हैं, वीर हैं। तो हमें लगता है, मतलब मुझे लगता है, इवन सबको यही लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उनकी अगुवाई में होगा। और आने वाली पीढ़ियां, मतलब जब बात की जाएगी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होंगे। तो धन्यवाद मैम। सर क्या कहना है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब उत्तर प्रदेश की सरजमी पर दस्तक देने वाले हैं। परम सौभाग्य, भाग्य, उत्तर प्रदेश के धरती पर कहते आगमन उनका, ये ऐसी हिस्ट्री बना है। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश का कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ये प्रदेश है और विश्व का भी सबसे बड़ा प्रदेश है। तो निश्चित रूप से इस धरती पर प्रभु का आगमन जो हो रहा है ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर लाने वाला है। और मैं तो कहूँगा आज उनका जन्म दिवस है, अवतरण दिवस। और जन्म दिवस तो क्या कहें, प्रभु है वो हमारे। और हम लोगों के जीवन में ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये मेरे जीवन की ऐसी सच्ची घटना है जो मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं योगेंद्र उपाध्याय, दिल्ली में मेरा निवास है। जब मेरे जीवन के अंदर, जब मैं आज से 6 महीने पहले बागेश्वर धाम के गांव गड़ा में जब मैंने उनके घर पे मत्था चूमा था, उस माँ के पैरों को मैंने हाथ लगाया था, वो जीवन का मेरा ऐसा लम्हा है, मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। और मैं अपने बेटा को लेके गया था वहाँ पर, कोई परेशानियों से गुजर रहे थे हम जीवन में, उसका स्वास्थ्य के लिए हम हर जगह परेशान हो चुके थे
कहीं भी कोई उसका अल्टरनेट नहीं था। पूरी डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर बेचारों ने जितनी भी मेहनत करनी थी, बेटे को हमारे की एलर्जी थी और स्किन एलर्जी थी, बहुत परेशान था। आज वो निश्चित रूप से उस परेशानी से आज बाहर आ गया। बागेश्वर बाबा ने आपका कल्याण किया है, तो मैडम क्या लगता है जिस तरीके से बागेश्वर बाबा उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आने वाले, क्या कहना है आपका? मैं तो कहती हूँ हम सबका परम सौभाग्य है। मैं आपके माध्यम से गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए उनको आज उनके अवतरण दिवस पर उनको हम सभी भक्तों को हार्दिक बधाई देती हूँ कि आज कलयुग के समय में वो हमारे भगवान है, मैं तो ये मानती हूँ। और उनकी वाणी से निकला एक एक शब्द हमारे लिए एक चमत्कार है और हम सब उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान उन्हें दीर्घायु रखे, हजारों हजारों साल वो जिए और हम सबके मार्गदर्शन हम सबका करते रहें। बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद। सर, बागेश्वर बाबा का आज जन्मदिन है, बहुत बड़ा दिन है और उसके कुछ ही दिनों बाद अब उत्तर प्रदेश की सरजमी पर दस्तक देने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बाबा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश की पावन धरती गाजियाबाद पर आज से ही बाबा का आगमन का जो है संदेश शुरू हो गया है। आपने आज अभी तो आगाज़ है, बाबा जिस दिन आएंगे उस दिन गाजियाबाद की रामलीला मैदान कभी नगर में पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। भक्तों का जन सैलाब उमड़ेगा और चारों तरफ बाबा बागेश्वर धाम के भक्ति दिखाई देंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा भक्तों का हुजूम यहाँ टूट पड़ा है। गाजियाबाद में आज बाबा के जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरीके से आने वाले समय में 6 तारीख को बाबा का आगमन दिल्ली में होगा, 6 से 8 दिल्ली में कार्यक्रम है, उसके बाद एक दिन का कार्यक्रम गाजियाबाद में है, फिर 10 से 16 तक बाबा गाजियाबाद में अपना मंच सजाएंगे। जिस तरीके से बात करें लोगों की, नोएडा में हमने बात करने की कोशिश की थी, 10 लाख से ज़्यादा लोग भीड़ जुटने की आशंका है। और उसके बाद अगर बात करें नोएडा की, नोएडा दिल्ली मिला के लगभग लाखों की भीड़ जुटने वाली है और गर्मी को देखते हुए कई कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित जोशी के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव गाजियाबाद।